Today we will start chapter 11 area and its boundary, page number 148. So in question A, Arvaz plan to tile his kitchen floor with green square tile. अरवाज का किचन है जिसके फ्लोर पर वो क्या कर रहा है कि ग्रीन कलर की स्क्वायर टाइल्स लगाना चाहता है. ईच साइड ऑफ द टाइल इज़ 10 सेंटीमीटर. और टाइल की साइड कितनी है, ये स्क्वायर साइड है तो ये कितनी है 10 सेंटीमीटर. हिज किचन इज़ 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड. अब किचन जो है ये किचन आ गया जिसकी लेंथ कितनी है दी हुई 220 सेंटीमीटर और कितना वाइड है 180 सेंटीमीटर क्या है वो वाइड है. हाउ मैनी टाइल्स विल वी नीड, तो कितनी टाइल्स लगेंगी. तो इस पूरे किचन में जब वो टाइल लगाएगा तो 10 सेंटीमीटर क्या है उसकी साइड दी हुई. तो यहाँ पर जो पूरा स्पेस है उसमें वो कितनी टाइल्स लगाएगा, तो आप कैसे निकालेंगे. उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. नाउ यू नो दैट area of rectangle that is length multiply by breadth. Now here area of kitchen floor. अब किचन का फ्लोर जो है वो रेक्टेंगल शेप का है. सो एरिया ऑफ किचन फ्लोर दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय breadth. So here you have to write the length and the breadth. So length is 220 and the breadth is 180 square centimeter, because when you have to find the area, their unit in square centimeter. So you know that area of square that is side multiply by side. Now area of one tile is in the shape of square. एक टाइल जो है वो कौन सी शेप में है, स्क्वायर में है. So its area is side multiply by side, that is 10 multiply by 10. Now you have to find the number of tile. अब आपने नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल. यानी कि एरिया फ्लोर का, ये एरिया फ्लोर का है और इसको किससे डिवाइड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर वन टाइल, एक टाइल से क्या करना है डिवाइड करना है. सो हियर व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या है आपका किचन का 220 मल्टीप्लाई बाय 180 एंड एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल दैट इज 10 multiply by 10. So here you have to cut 1 0 1 0 1 0 1 0. Okay. So here you have to multiply 22 by 80, that is equal to 396. The second method of these questions to solve, you have to solve here. You have to multiply 22 18. 22 multiply by 18 and you get 396. ठीक है. नाउ इन 22 देर इज 1 0 एंड 118 देर इज 1 0. सो यू हैव टू राइट हेयर 1 0. ठीक है. आप यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मल्टीप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पर स्क्वायर साइड भी आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 100 आ गया. ठीक है. और यहाँ पर एरिया फ्लोर का कितना निकाल दिया आपने 39,600. ये आपके पास आ गया. नीचे आपका 100 आ गया. 100 में 2 0 और यहाँ पर भी ऊपर 2 0 कैंसिल कर दिया आपने, तो आपका आंसर आ गया 396. ये आपकी नंबर ऑफ टाइल्स आ गई. तो सेम वे में आप दोनों तरह से कर सकते हैं. नाउ सेकंड बी पार्ट. इन बी पार्ट द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ. फेंसिंग मीन्स क्या होता है, आउटर बाउंड्री. ये आपके पास क्या है स्क्वायर गार्डन है. ठीक है, गार्डन है. फेंसिंग मीन्स क्या हो गया, ये जितनी भी आपकी वायर है ये सारी, ये पूरी जितनी भी है ये कितनी है 20 मीटर. सो हाउ लॉन्ग वन साइड ऑफ द गार्डन. अब आपने बताना है कि वन साइड गार्डन की कितनी है. ये आपके पास है स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है, ये सारी साइड जो है वो 20 मीटर है. तो वन साइड बतानी है, एक साइड बतानी है. तो चार साइडें कितनी है 20 है, तो वन साइड कितनी होंगी, मीन्स यू हैव टू फाइंड द साइड. तो साइड का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइड बाय 4. ठीक है. ये जो आपका 1/4 पेरीमीटर लिखा है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो व्हाट इज द पेरीमीटर, दैट इज 20 डिवाइड बाय 4. नाउ रीड द टेबल ऑफ 4. 4 1 जा 4 5 जा
So that is 5 meter, means the side of square that is equal to 5 centimeter. Now next question, that is question C. In C, a thin wire 20 centimeter long is formed into a rectangle. अब आपके पास एक पतली वायर है 20 सेंटीमीटर. अब इसकी कौन सी शेप है? रेक्टेंगल की शेप. तो आपके पास यहाँ देखेंगे आप कि ये आपके पास एक लॉन्ग वायर है और ये लॉन्ग वायर कितनी है? 20 सेंटीमीटर है. अब इस वायर को आपने क्या किया है? शेप दे दी है. ठीक है, तो ये आपने क्या किया? शेप दे दी है इसकी. इफ़ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर. अब आपने ये शेप दे दी है तो ये कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर. अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हुई. ठीक है, तो आपने ये लेंथ निकालनी है. क्लियर? सो हियर अब आपके पास ये 20 सेंटीमीटर है. अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो व्हाट इज द पेरीमीटर? मीन्स कि पेरीमीटर इज द आउटर बाउंड्री. वो क्या होती है? आउटर बाउंड्री, क्योंकि ये आपकी रेक्टेंगल की शेप है जिसकी पूरी क्या है? ये 20 सेंटीमीटर लेंथ है. तो पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर. आपकी ब्रेड्थ कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव टू राइट द फार्मूला ऑफ लेंथ. व्हाट इज द फार्मूला? पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस ब्रेड्थ. ठीक है, यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर, तो आप ऐसे भी लिख सकती हैं. नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या है आपके पास? आपके पास पेरीमीटर है 20. सो राइट हियर 20 डिवाइड बाय 2. अब ब्रेड्थ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, तो आपने 4 सेंटीमीटर लिख दिया. नाउ रीड द टेबल. 2 1 जा 2, 2 10 जा 20. तो ये कितना आ गया? 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6 centimeter. Okay, so in this way you have to solve these questions.